ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची अपने मन में शांति धर। जब मैं तेरे साथ हूँ तो कुछ भी अनुचित ना होने दूंगा। विश्वास रख। चाहे तुझे अभी परिस्थितियों में कोई बदलाव ना दिखाई दे रहा हो, कहीं से तुझे वह उम्मीद की किरण ना नजर आ रही हो जो तुझे इस आर्थिक समस्या से बाहर निकाल सके, जो विकराल रूप धारण कर चुकी है, लेकिन मेरी बच्ची विश्वास रख। जो मेरे सहारे जीता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं चाहता। जिसने सब कुछ मुझे सौंप दिया, जो सच्चे हृदय से मेरे आगे समर्पण करता है, उसके सारी चिंता भय का मैं नाश कर देता हूँ। उसके जीवन में सुख शांति प्रसन्नता भर देता हूँ। उसे सत्य से जोड़ता हूँ, उसे कर्मों को करना सिखाता हूँ, उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता हूँ। इसलिए मेरी बच्ची विचलित ना होना। जैसे रात्रि जाने पर और ज़्यादा घनघोर हो जाती है, वैसे ही जब हमारे जीवन में बुरा समय समाप्ति की ओर होता है तो वह इतना विकट रूप धारण कर लेता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हम इन बेकाबू परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएं। लेकिन कुछ हमारे बस में नहीं होता, सब उस परमात्मा के हाथों में होता है। लेकिन जो उसके न्याय की प्रतीक्षा करता है, जो उस पर आश्रित रहता है, वह कभी भी उसे संकट में अकेला नहीं छोड़ता। वह कुशलतापूर्वक उसकी हर अनियंत्रित स्थिति को नियंत्रण में कर उसके जीवन में हर असंभव को संभव बना देता है। यह है हमारे सद्गुरु की शक्ति। वह हमारे विश्वास की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब हम सच्चे हृदय में अपने हृदय में उनको धारण कर लेते हैं और उनके विश्वास पर ही अपना जीवन जीते हैं, कभी व्यथित नहीं होते और कभी प्रयास करना नहीं छोड़ते, कभी अपनी उम्मीदों से निराश नहीं होते, सदैव अपने बाबा को ही पुकारते, उनसे प्रार्थना करते, उनसे विनती करते हैं कि वह मार्ग दिखाएं जिससे हम इन परेशानियों से मुक्त हो सकें। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम स्वयं को उस तरह अनुभव करती हो जैसे कोई किसी पक्षी को एक पिंजरे में कैद कर लिया जाए। वह ना अपने मन का कुछ कर सकता है, ना ही स्वतंत्रता की उड़ान भर सकता है और ना ही अपना मनचाहा जीवन जी सकता है। लेकिन मेरी बच्ची, यह तुम्हारे किसी प्रारब्ध का भोग था जिसे तुमने भोग कर अब पूर्ण कर लिया है। अब मैं तुम्हें हर कैद से, हर अंकुश से, हर नियंत्रण से मुक्त कराऊंगा। तुम अपने सपनों का जीवन जी पाओगी। तुम उन उम्मीदों के पंख को लगाकर उड़ पाओगी जिसकी तुम्हें चाहत है। मैं तुम्हारी हर कामना को पूर्ण करूंगा और तुम्हें वह जीवन दूंगा जहाँ तुम सर उठाकर गर्व से अपने निर्णय स्वयं ले पाओगी। मैं तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बनाऊंगा कि तुम्हें किसी के आगे झुकने की, किसी के आगे बेबस और लाचार महसूस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जो भी दूसरों का कल्याण करना चाहोगी, दूसरों की सेवा करना चाहोगी, दूसरों की मदद करना चाहोगी, तो स्वयं को कभी असमर्थ नहीं पाओगी। मैं इतना सामर्थ्यवान तुम्हें बनाऊंगा। यह तुम्हारे बाबा का वचन है जो सत्य होगा। बस तुम अपनी इस विश्वास की डोर को कमज़ोर मत होने देना। तुम्हारे जीवन में वह खुशियों का दीप मैं अवश्य जलाऊंगा जिसकी तुमने मुझसे प्रार्थना की है। तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली, आरोग्यता, मैं तुम्हें सब कुछ उन उपहारों के रूप में प्रदान करूंगा जो तुमने मुझ पर विश्वास दिखाकर अपनी मेहनत से प्राप्त की। जो तुमने सब्री धारण की उसका तुम्हें बहुत मीठा फल मिलने वाला है। बस विश्वास रख मेरी बच्ची। जहाँ सारी प्रयास हार जाते हैं, वहाँ साईं की लीला वह चमत्कार करती है जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। लेकिन यह उसी के जीवन में घटित होता है जो बाबा के अनुभवों को पाता है, बाबा की उपस्थिति को महसूस करता है और उन पर विश्वास करना नहीं छोड़ता। उसे पता है कि बाबा अगर इन जटिल परिस्थितियों में डाल रहे हैं तो यह भी मेरे लिए उचित ही होगा, क्योंकि इन परिस्थितियों से भी वह मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान देना चाह रहे होंगे। वह मुझे हर कसौटी पर जांच परख कर उस काबिल बनाएंगे कि मेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने। मैं दूसरों को भी प्रसन्नता दे सकूं, मैं रोते हुए चेहरों को मुस्कान प्रदान कर सकूं। और वह मेरे द्वारा नहीं होगा, वह साईं की कृपा शक्ति से ही होगा जो वह मुझे प्रदान करेंगे। उनके आशीर्वाद से ही मैं लोगों की सहायता कर पाऊंगी। मेरी बच्ची, तूने जो सपना देखा है वह अवश्य पूर्ण होगा। विश्वास रख।
तेरे जीवन में वह परिवर्तन शीघ्र आने वाला है जिसका तुझे इंतज़ार है। तेरा बाबा तुझे निराश नहीं करेगा, तुझे वह न्याय अवश्य देगा जिसकी तूने प्रार्थना की है। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हुए। प्रसन्न रहो, यशस्वी और दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम।